हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी की और जय मसीह की। जय मसीह और आज की इस रात्रि में आप सभी का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि आज की इस रात्रि में प्रभु ने एक बार फिर से हमें संभाला और अपने पनाह में रखा, अपने अनुग्रह में रखा, अपनी सामर्थ्य हमें परिपूर्ण किया और दिन भर की तमाम सुरक्षाओं के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस डेली डिवोशन में हम सर्वप्रथम अपने प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता आपके हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है। सच में खुदावंद ये आपकी महान करुणा का फल है पिता कि प्रभु जी हम अब तक जीवित हैं खुदावंद, आपकी ही दया, आपका ही अनुग्रह है खुदावंद कि प्रभु जी आपने हम पर दया की कि हमें इस समय तक, इस घड़ी तक पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से खुदावंद यीशु राजा हम जीवित हैं। और खुदावंद आपने इस उद्देश्य से खुदावंद यीशु राजा हम सबको एक साथ रखा ताकि अपने मुख से आपके नाम की हम तारीफ कर सकें, आपको धन्य कह सकें, आपको महिमा दे सके पिता। धन्यवाद है पिता परमेश्वर पिछले हर समय के लिए खुदावंद की प्रभु जी आपने हमारी हर प्रकार से सुरक्षा की पितावंद, हमारे आने जाने में आपने हमारी सहायता मदद की। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। जो पिता परमेश्वर आप हमारे बीच में रहते हैं खुदावंद यीशु राजा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा आज के इस डेली डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपका वचन जो खुदावंद यीशु राजा आपके दास के माध्यम से आने वाला पिता परमेश्वर, उस वचन की तैयारी के लिए प्रभु हम सबको खुदावंद यीशु राजा अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना, अपनी बुद्धि प्रदान करना, पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई देना ताकि हम परमेश्वर के वचन को हम सीख सकें और उस पर हम चलने वाले बन सकें। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ उपस्थित है और कुछ समय के बाद आपकी संगति में आते पिता परमेश्वर, ऐसे ऑफलाइन प्रभु जी के वचन को सुनते खुदावंद, हर एक पर प्रभु जी आपकी आशीष होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु राजा विशेष तौर से पिता आपकी उपस्थिति में होते हुए पिता परमेश्वर आपके वचन को हम सीखने पाए पिता। प्रभु जी हमारे इस पूरे सेशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सभी प्रिय भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं और प्रभु से आप सभी के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और आप सबके जीवन के लिए प्रभु से हम ब्लेसिंग्स को मांगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे। सच में मेरे प्रियो, जब तक प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें जीवित रखा मेरे प्रियो, हर एक का समय है यहाँ से रुखसत होने का, लेकिन न्याय का दिन आना अवश्य है। उस समय के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। सच में जब हम प्रभु के सामने होंगे तो हमारे जीवन की हर किताब खुल जाएगी और कौन से काम हमने अच्छे किए और कौन से बुरे काम किए सब पता लग जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तू कर रहा है यीशु वो देखता है, जो भी तू कर रहा है
यीशु वो देखता है हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान, तेरा हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जॉनसन विल्सन और प्रेज द लॉर्ड भाई जॉय टेरेस। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे दोनों। आजा आगे मुड़कर यीशु बुला रहा है, आजा अभी भी मुड़कर यीशु बुला रहा है, वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच बात है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, कि खुल जाएंगी किताबें और जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू किसके हाथ में होगा? यीशु मसीहा के हाथ में होगा। उस वक्त को सोचिए जब प्रभु यीशु मसीह के तख्त के सामने हम खड़े होंगे और वो न्याय करने के लिए हमारा आएगा। हालेलुया। उस समय क्या हालात होंगे मेरे प्रियो, क्या हालात होंगे उस समय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने आप को जांचना है, अपने आप को देखना है कि मैं और आप प्रभु के सम्मुख खड़े होने से पहले कैसे पाए जाते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, और इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। हालेलुया। मैं यहाँ पर, मेरी बड़ी लोग तारीफ करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपके काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं और आप यीशु के सामने खड़े होंगे, वो न्याय का तख्त के सामने जब वो बैठा होगा न्याय के सीट पर, और मैं और आप उसके सामने खड़े होंगे, और जब किताबें खोली जाएंगी वहां पर वचन बताता प्रकाशित वाक्य, वहां किताबें खोली जाएंगी, और किताब जीवन की पुस्तक तो एक होगी, लेकिन उसके साथ और किताबें भी होंगी, और वो किताबें क्या होंगी? अच्छे काम की और बुरे काम की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। सुषमा सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। और आज मेरे साथ आप निकालेंगे रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद से चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। नाओमी सिस्टर, जय मसीह की। बहुत दिनों के बाद आप आई हैं, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका पहला पद कहता है, इससे पहला पद मुझसे और आपसे कुछ कहे, हम देखें परमेश्वर का न्याय। उसकी हेडिंग है परमेश्वर का न्याय। प्रभु का धन्यवाद हो। ये गाना जो मैं अभी हम दोनों मिलके गा रहे थे, मेरे प्रियो, अचानक ही प्रभु ने ये गाना मेरे सम्मुख रखा और हमने कहा इस गाने को हम आज गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मैं इसको जब पढ़ने के लिए बैठा हूँ आपके सामने, और परमेश्वर का वो कह रहा है कि परमेश्वर का न्याय। हालेलुया। अद्भुत बातें हैं
जब हम आत्मा में जाकर के कोई काम करते हैं मेरे प्रियो, जब आत्मा हमारे जीवन में काम करता, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो मेरे और आपके अंदर बसता है, जब वो मिल के काम करता है हमारे साथ, हालेलुया, तो ऐसे ही जवाब आते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है परमेश्वर का न्याय, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, परमेश्वर का जो न्याय है वो निष्पक्ष है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो किसी का मुख नहीं देखता। मैं और आप मनुष्य तो मनुष्य की तो आदत है कि वो हमारा चेहरा देख करके, हमारा मुख देख करके, हमारे व्यक्तित्व को देख करके न्याय करता, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर कभी भी न्याय देख कर नहीं करता। हालेलुया। पास्टर हर्षित मुरा जी, जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे सीनियर पास्टर साहब जो कि गोरखपुर से हैं, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और खुदा का कलाम कहता, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। हालेलुया। मेरे प्रियो मेरे अजीज हो, हमारी बेटी मीनाक्षी लायल भी हमारे साथ जुड़ी है। प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। वो कहता है कि हे दोष लगाने वाले, हे दोष लगाने वाले। मैं और आप लोगों पर बहुत दोष लगाते हैं। वो पापी है, वो गुनहगार है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कई तरीके के हम लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, अब अगले पद क्या कहता है, उसी पद में अगली लाइन कहती है, तू कोई क्यों ना हो। हालेलुया। अब चाहे मैं प्रभु का सेवक हूँ, सेविका हूँ, बिशप हूँ, पादरी हूँ, या बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, या जनरल व्यक्ति हूँ, हम सब के लिए नियम एक ही है परमेश्वर का। वो नियम यह है कि तू कोई क्यों ना हो, चाहे तू बहुत बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, तू चाहे बड़ा पद का मालिक हो, मेरे प्रियो, वो कहता है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। अब कोई भी हो, हमें बड़े अपने आप को जांचना है मेरे प्रियो के परमेश्वर का जो न्याय है वो निष्पक्ष है। प्रेज द लॉर्ड। ये ना सोचे कि मैं प्रचार करता हूं, आप प्रचार करते हैं, करती हैं, हम सब लोग हम पापी नहीं है। हम किसी पे भी कुछ दोष मढ़ सकते हैं, या प्रचार के अंदर हम कोई भी बात कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा का कलाम कहता है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। जी हाँ, मैं और आप निरुत्तर है, हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं तो दोष लगा सकता हूँ, मेरे पास, मैं तो बहुत प्रभु की सेवा करता हूँ, इतने साल से पासबान हूँ, इतने साल से ले लीडर हूँ, और इतने साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे प्रियो, हम सब निरुत्तर हैं। लिखा है सेमीकोलन, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है, क्या लिखा है, जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। मेरे प्रियो, बहुत से हम दोष तो लोगों पर लगा देते हैं, और हम बात पे लोगों के लिए बुरा भला और ऐसे दोष लगा देते हैं जिनके बारे में मैं और आप जानते भी नहीं। वो व्यक्ति कौन है, क्या है, हम नहीं जानते, या वो महिला, या वो पुरुष, या वो प्रभु का दास, या प्रभु की दासी, किसी का आंकलन हम कैसे कर बैठते हैं पता नहीं। हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्या होता है मेरे प्रियो, जब हम दूसरों पर दोष लगाने लगते हैं, कहता है अगला पद, उसी पद में वो कहता है, उसी बात में अपने आप को दोषी भी ठहराता। और हम उसी बात में अपने आप को दोषी कैसे ठहराते हैं? कैसे कि हम दूसरों को तो कह देते हैं ये दोषी है, ये पापी है, ये गुनहगार है, ये गाली देता है, ये गुनाह करता है, ये सिगरेट पीता है, ये शराब पीता है, ये बहुत से गलत काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात है कि हम छुप के वही काम हम भी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जाने और अनजाने में भी करते हैं, जानकर भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। वो कहता है, इसी बात में अपने आप को तू दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मैं और आप तो बड़ा दोष लगा देते हैं लोगों पर, बड़े अपने आप को पासवान और बड़े पाक साफ समझते हैं कि साहब, अरे मुझसे बड़ा कोई धर्मी व्यक्ति नहीं है, मुझसे बड़ा कोई न्याय वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन मैं और आप मुंह देखकर न्याय करते हैं, मैं और आप धर्मी बनते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में मैं और आप धर्मी है कि नहीं पता नहीं।
क्योंकि परमेश्वर का आंकलन, परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखने से फर्क है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, कि मैं किस नज़र से इस व्यक्ति को देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मेरे वो लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे वो भाई बहुत अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो भाई अच्छा है या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। वो कहता है, वचन कह रहा है कि तेरे अच्छे काम परमेश्वर के सम्मुख मैले चिथड़ों के समान हैं। भले ही आप बहुत धार्मिक काम करते हैं, बड़े लोगों की सेवा करते हैं, लोगों को कपड़े मुहैया कराते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों की बड़ी सेवा कर रहे हैं जाड़ों में, गर्मियों में, इस तरीके से, लेकिन मैं और आप भी निरुत्तर हैं। मैं और आप भी क्या है, दोषी हैं। जिन कामों को हम करते हैं, जिन कामों पे हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, वो काम हम स्वयं भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो वचन कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो, मेरे पास ये कोई चीजें नहीं है, ये परमेश्वर के कलाम में लिखी है। रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका पहला ही पद ये सब बातें कह रहा है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। मैं और आप बहुत से लोगों पर दोष लगाते हैं, लेकिन वो झूठ भी बोलते हैं, चुपके से किसी के लिए बुरा व्यवहार कर लेते हैं, किसी की बुराई कर देते हैं, किसी के लिए गलत कर देते हैं, किसी को कुदृष्टि से देख लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नताशा सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन। ऐसा है तो मैं भी, आप भी, वो जो कहता है, जो दोष लगाता है स्वयं भी वो काम करता है। ये प्रभु का कलाम कह रहा, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु ने जो बातें लिखी हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हैं, वो सब कुछ सत्य है। हालेलुया, क्यों मेरा प्रभु सत्य। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा पद कहता, हम जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। अब हम सब जानते हैं, ये बात सारे मनुष्य संसार के जानते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम बुरे काम कर रहे हैं, हम बुरी चीज़ों को कर रहे हैं, हम निष्पक्ष काम नहीं कर रहे हैं, हम काम की सेवा में चोरी कर रहे हैं, हम कहीं से पैसे भी चुरा रहे हैं, हम अपने लोगों का आदर नहीं कर रहे, हम लोगों को कुदृष्टि से देख रहे हैं। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से, ये भी सब जानते हैं कि जो लोग गलत काम करते हैं, जो गलत चीज़ें करें, हम सब मनुष्य जानते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि ऐसा करने से परमेश्वर की ओर से हम दंड के भागीदार हैं। हमें दंड की आज्ञा होती है, दंड तो हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं और आप अच्छे काम दिखाने के लिए लोगों को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में मैं और आप स्वयं कैसे हैं। और जो काम है, वो बहुत से काम मेरे प्रियो हम देख सकते हैं पहले अध्याय के, रोमियो की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 28 पद से 30 पद तक में हम ये काम दे सकते हैं जो प्रभु ने वचन में लिखा। हम जानते कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। अब कौन कौन से काम, जैसे मैंने आपको शेयर कर दिया, लेकिन हम पहले अध्याय के, रोमियो पहला अध्याय उसके 28 पद से देखेंगे तो लिखा है, अधर्म, दुष्टता, लोभ, बैर भाव से डाह करना, हत्या करना, झगड़े करना, छल करना, ईर्ष्या करना, चुगलखोरी करना, बदनाम करना, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। हालेलुया। 28, 29, 30 को हम पढ़ते चले जाएंगे मेरे प्रियो, तो सारी चीज आपके सामने खुल जाएंगी। ये काम है। हमने दूसरे पद में पढ़ा ना, अब हम समझ नहीं पा रहे कि दूसरा पद में क्या चीज़ है। वो कहता, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों को परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचनों को मेरे और आप पर रिवील कर रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा पद क्या कहता है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप भी वे काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हालेलुया। अब मैं तो अपने आप को बहुत धर्मी समझता हूँ, आप अपने आप को बहुत धर्मी समझते हैं। और वो कहता है, मनुष्य, परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य,
तू जो ऐसे ऐसे काम, कौन से काम जो मैंने अभी आपको सामने बताया, 28 से लेकर के 30 और 29 और 30 पद में सारी चीजें लिखी है। हालेलुया, सॉरी 28 नहीं, 29 और 30, 29 और 30 पद जो कह रहे हैं, इसलिए वो सब के काम। हालेलुया, इससे क्या है? और तू वो लिखा है, तू दोष लगाता है ऐसे ऐसे काम करने वालों में। हम दोष तो लगा देते हैं, अरे वो ऐसा है, वो ऐसा आधा, लेकिन आप ही वे काम करता, क्या ये समझता है कि परमेश्वर? अब ये मत समझिए जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु की सेविकाएं हैं, वचन सुनाने वाले लोग हैं या अन्य लोग हैं, हम सब के लिए दंड किया गया बराबर है मेरे प्रियो। चाहे हम कितने ऊंचे पद पर हों, चाहे हम कितने छोटे पद पर हों सॉरी, चाहे हम कैसे भी लोग हों। हालेलुया, क्योंकि हम भी सेम सारे काम ये करते हैं। परमेश्वर का कलाम बता रहा है, जो कि परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं बोलता मेरे प्रियो। जो कुछ इसमें लिखा है 1000%, मैं 100 की बात नहीं करता, 1000% बिल्कुल राइट लिखा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। और तू परमेश्वर की दंडी की आज्ञा से, और मैं सोचने लगता हूँ कि अरे नहीं, मैं तो प्रभु का काम करता हूँ, मैं तो ये सब चीजें नहीं करता हूँ। लेकिन अंदर 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 हम इन कामों को क्या करते हैं, करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर हम ये सोचते हैं कि हम तो आज्ञा से, परमेश्वर के दंड से बच जाएंगे। मेरे प्रियो, कोई परमेश्वर के दंड के, क्योंकि परमेश्वर मेरा और आपका यीशु मसीह, मेरा और आपका खुदा न्याय वाला है और निष्पक्ष न्याय करने वाला है। ये नहीं सोचता कि वो मेरे को छोड़ देगा, वो नहीं सोचता कि ऊंचे पद वाले साहब वो हैं, वो पासवान हैं, वो बिशप हैं, या वो लीडर हैं, या वो सामान्य व्यक्ति हैं। क्योंकि उसने मुझे और आपको कैसे खरीदा है? अपने लहू को देकर दाम दिया उसने, कोड़े खाए उसने, मार खाई है उसने, थूका गया है उसके ऊपर, उसके हाथों में कीलों को ठोका गया है, यहाँ पर उसके पैरों में कीलों को ठोका गया है मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। चौथा पद कहता है, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? अब यहाँ पर मेरे और आपके लिए एक सवाल है मेरे प्रियो। वो सवाल कहता है कि परमेश्वर तो अपनी कृपा कर रहा है, उसके मेरे ऊपर कृपा कर रहा है, आपके ऊपर कृपा कर रहा है, और वो सहनशीलता के साथ उन सब चीजों को देख रहा है, वो मौके दे रहा है, वो धीरज रख रहा है। अरे अब ये सुधर जाए, अब ये बहन सुधर जाए, अब ये भाई सुधर जाए, ये प्रभु का सेवक अब सुधर जाए। लेकिन मैं क्या समझ रहा हूं? मैं उसके धीरज रूपी धन को क्या समझ रहा हूं? बेकार समझ रहा हूं। अरे खुदा मेरे को कुछ नहीं, अरे मुझे नहीं, मैं तो ठीक हूं उसकी नजर में, इसलिए मुझे छोड़ रखा उसने। ये मेरी और आपकी भूल है मेरे प्रिय। हालेलुया, परमेश्वर आज भी जब मैं इसे पढ़ रहा था अभी कुछ देर पहले, तो प्रभु मेरी बात को, मैंने कहा प्रभु मेरी ये बात लाइन समझ में नहीं आ रही, और खुदा ने ऐसे रिवील किया मेरे सामने, जो मैं आपके साथ शेयर कर। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता उसकी कृपा, यानी कि उसकी परमेश्वर की कृपा, उसकी सहनशीलता, वो सहनशीलता के साथ देख रहा है मेरे सब काम। कह रहा अरे अब ये अनुपम सुधर जाए, वो बहन सुधर जाए, वो भाई सुधर जाए। हाँ, और हम उसके धीरज को, हम उसके सहनशीलता को क्या कर रहे हैं? उसके धन को तुच्छ समझ रहे हैं। अरे कुछ नहीं कर रहा है खुदा, अरे वो तो लोग कहते रहते हैं ऐसे आएगा 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 वो आज भी मुझे और आपको मौके दे रहा है कि आज मैं और आप सुधर जाएं। हालेलुया। हमारे बुजुर्ग कहते थे अरे अभी तक तो यीशु मसीह आया नहीं, लोग कह रहे हैं, और अभी आज भी हमारे सामने ये चीज़ है कि अभी लोग यही कह रहे हैं, अरे कुछ नहीं, यीशु मसीह नहीं आ रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा भाई, अभी तो बहुत टाइम, अरे सब कुछ नहीं है, स्वर्ग भी नरक भी। नहीं 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 मेरे प्रियो, जो शरीर से किया है वो यहाँ भुगतना है, शरीर से किया। बहुत कान खोल के सुनना है हमको कि जो कुछ यहाँ किया वो यहाँ, और जो आत्मा का हिसाब है वो यीशु मसीह के न्याय के तख्त के सामने होगा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंत का धन्यवाद हो। क्वेश्चन मार्क दिया है प्रभु ने यहाँ पर वचन में, और लिखा है कि चौथे पद में
क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्वेश्चन मार्क। हर बात को मेरे प्रियो बड़े लाइन को बड़े प्यार से समझना है। हर एक को मेरे लिए वो सवाल है। ये मत सोचिए कि मेरे लिए नहीं है। सबसे पहले मैं आपको वचन सुना रहा हूं तो ये सवाल मेरे लिए, मेरे प्रियो, आपके लिए बाद में, क्योंकि खुदा का वचन हम सबको भेदित करता है, वार पार छेदता है। वो कहता है गूदे गूदे को अलग करता है और गांठ गांठ को अलग कर देता है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहता है क्वेश्चन मार्क के बाद, क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया, क्या खूबसूरत बात कही है। क्यों यीशु मसीह नहीं आ रहा? क्यों अपनी दुल्हन को लेने नहीं आ रहा? कभी सवाल किया है आपने? इसलिए नहीं आ रहा कि वो मुझे और आपको मौके दे रहा है कि अरे अब सुधर जाए, अरे अब प्रभु अरे अभी ये मेरा बंदा, मेरा बेटा, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह किसी को नाश करने नहीं आया बल्कि नर को संवारने आया, नर संहार करने नहीं आया। वो उसको उसने जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया है मेरे प्रियो, बहुतायत का जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड, बहुतायत का। वो कहता है मैं तुझे बहुतायत का जीवन देने आया हूं, और वो इसीलिए नहीं आ रहा, मेरे को मन फिराव का मौका दे रहा है। अरे अनुपम सुधर जाएगा, अरे वो मेरा भाई, वो मेरा बेटा, वो मेरी बेटी सुधर जाए, ये मेरा बच्चा सुधर जाए। हम मौके पे मौके लेते चले जा रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं अरे कौन प्रभु यीशु मसीह, कुछ नहीं हो रहा। मिसेस डेविड ने अभी वचन डाल दिया है, और वो वचन डाला उन्होंने इब्रानियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13 पद, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, 12वां पद है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर प्रकार से दोधारी तलवार से बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता और मन की भावना और विचारों को जानता है। जी हाँ, वो मेरे और आपकी मन की भावनाओं को जानता है। प्रेज द लॉर्ड। और 13वां पद कहता है इसी का, इब्रानियों 4:13 कहता है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिस से हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। जी हाँ, मेरे और आपके यीशु मसीह के सामने सब चीजें बेपर्दा है। चाहे मैं दीवारों के, कितनी बड़ी दीवारों के बीच में पहुंच जाऊं, पीछे छुप जाऊं, चाहे मैं नीचे जमीन के अंदर बड़े बड़े जिसे हम कहते हैं कि लोग, सैनिक लोग छुपते हैं, गुफाओं में छुप जाएं, लेकिन उसकी नजर से नहीं छुप सकते। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर नीलमा बेली जी, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे बहन, और इस रात्रि में जुड़ने के लिए। और वो कहता है कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। वो मन फिराव दे रहा है कि अरे अब सुधर जाओ, अब मन को फिरा लो, अभी मौका है, अभी मौका है, अभी मौका है। लेकिन मैं और आप उस मौके को, उस परमेश्वर की सहनशीलता को, उसके धीरज रूपी धन को हम तुच्छ समझते हैं, हम उसको बेकार समझते हैं। वो मुझे और आपको, इसीलिए तो यीशु मसीह नहीं आ रहा। अभी सिंबल्स आ रहे हैं, अभी तो उसके सिंबल आ रहे हैं कि वो आएगा, आएगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, दुनिया में ऐसा होगा, दुनिया में ऐसा होगा। सिंबल्स आ रहे हैं, चिन्ह आ रहे हैं। अभी इसलिए नहीं आ रहा कि वो मुझे और आपको मौका दे रहा है प्रियो, मौके पे मौका दे रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। 5वां पद कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने तो मुझे और आपको क्या दे दिया? मौका दे रहा है, धड़ाधड़ मौके दे रहा है। लेकिन मेरा और आपका मन कैसा है? कठोर है और हठीला है। वो कह रहा है तुम्हारे अंदर जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खूबसूरती से खुदा का वचन बता रहा है, तो अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण क्रोध के दिन, हम प्रभु के क्रोध को दावत दे रहे हैं। वो हमें मौके दे रहा है, लेकिन मैं और आप उसके क्रोध को बढ़ा रहे हैं।
मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, स्वर्ग प्रभु को अगर हम स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, स्वर्ग की राह पे चलेंगे, तो हम यीशु मसीह को देखेंगे। और अगर हम नर्क की राह पे चलेंगे तो हम दुष्ट को और शैतान को देखेंगे। वहां तड़पना, जलना और सिर्फ जलना होगा और कुछ नहीं होगा। मेरे प्रियो, क्या हालत होगी। एक 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 जिसे कहते हैं कि एक अंगारा गिरने पर, जिसे कि चिंगारी छिटक जाती है तो क्या होता है, तिलमिला जाते हैं। अभी 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तो आज 45 और 46 आगरा के अंदर डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है। मैं और आप बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया के अंदर आग है, क्योंकि खुदा के कलाम ने बताया, मैं पानी से नहीं खत्म करूंगा दुनिया को। किससे खत्म? आग से। आग से अब जो अंत होगा मेरे प्रियो, खुदा का वचन बताता उत्पत्ति के अंदर कि वो आग से अंत होगा हमारा। जी हाँ, गर्मी, ये कम गर्मी। अगर सारे देशों के अंदर से अणु बम और ये जो बम दुनिया भर की चीजें बनती हैं, वो अगर फट जाएं तो क्या होगा, कितनी आग होगी मेरे प्रियो। क्योंकि मेरे खुदा का वचन 1000% सच्चा है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए क्रोध कमा रहे हैं अगर हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, खुदा की बातों को निगलेक्ट कर रहे हैं, उसका तिरस्कार कर रहे हैं। जान लीजिए आप और मैं, छठा पद कह रहा है, वो हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। अब मुझे और आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ध्यान कर लीजिए कि अगर मैं गलत काम करूंगा, चाहे भले मैं प्रचार करता हूं, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे कामों के अनुसार मुझे देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी 4:1 कहता है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सब दिन आता है, जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको इंडिकेशन दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, बता रहा है। लेकिन मैं और आप तो कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं, कठोर हृदय वाले हैं, संसार की बातों में उलझे हुए, संसार की चीजों में चले गए पूरी रीति से। खाओ पियो उस व्यक्ति की तरह है, अमीर व्यक्ति की तरह, जिसने कहा कि मैं अपनी बखारियों को तोड़कर बड़ी बखाड़ियां बनाऊंगा और मेरे पास तो अनाज, बहुत अनाज हो जाएगा, मैं और अपनी जान से कहूंगा खा पी और खुश रहे। परमेश्वर ने कहा आज ही रात तेरा प्राण ले लिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, खुदा की बातों को हल्के में ना लें, क्योंकि मेरा और आपका खुदा हल्के में नहीं है। और विशेषकर मैं और आप जो खुदा के वचन को सुनाने वाले लोग हैं, मुझे और आपको बड़ी स्थिरता के साथ रहना, मुझे और आपको बड़ी ईमानदारी के साथ रहना, ना तो मुझसे और आपसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। जितने सफेद चोगे वाले लोग हैं उनसे ज्यादा हिसाब लिया जाएगा। मेरे प्रियो, ध्यान रखना इस बात का। प्रेज द लॉर्ड। 7वां पद कहता, जो सुकर्म में, हालेलुया हालेलुया, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में उन्हें वो अनंत जीवन देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग सुकर्म करने वाले हैं, यानी कि अच्छे कामों को करने वाले हैं, ईमानदार हैं, किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के प्रति ईमानदार होना है मेरे प्रिय। मनुष्य, पत्नी, बच्चों के ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, वो बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आपको ईमानदार किसके, वफादार किसके प्रति होना? परमेश्वर के प्रति वफादार होना है। अगर मैं और आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं तो मेरे प्रियो, जिन
जब हमने परमेश्वर को नहीं देखा उसके प्रति वफादार हैं, तो अपने परिवार के प्रति वफादार हम स्वयं हो जाएंगे। अपने पत्नी के, अपने बच्चों के, अपने अजीजों के वफादार हम स्वयं रहेंगे। अपने पड़ोसियों के वफादार हम जरूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जिस परमेश्वर को नहीं देखा उसके लिए हम वफादार हैं। तो जिनको देखा तो उनके लिए तो होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7 पद कह रहा है, मलाकी 4:2 कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और इसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। प्रेज द लॉर्ड। यस, जब उसका अनुग्रह हमारे पर होगा तो जो नया बछड़ा होता है, देखा ना बछड़े को कैसे उछाले मारता है, हिरन को देखा है कैसे उछाले मारता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हो जाएंगे मैं और आप जब प्रभु का अनुग्रह हमारे पर होगा। वो अनंत जीवन दिखाए। वो कह रहा है सुकर्म करके परमेश्वर की महिमा करते हुए, उसका आदर करते हुए, और किसकी अमरता की खोज। अमरता किसकी अमरता है? वो अमरता जो परमेश्वर के साथ रही है, हमारी अनंत जीवन की खोज में। हालेलुया। किसकी खोज में? अनंत जीवन की खोज में जब आप रहोगे, हालेलुया, तो वो तुम्हें और मुझे क्या देगा? अनंत जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। और अनंत जीवन किसके साथ होगा? सोने की सड़कें होंगी, सोने के हीरे मोतों की दीवार होगी, और मेरे प्रियो वहां पर लाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह की, आपके प्रभु यीशु मसीह के मुख का तेज ऐसा जबरदस्त होगा, उस रोशनी पर किसी लाइट की जरूरत नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा मेरे प्रियो, ये खुदा के वचन प्रकाशित वाक्य में आप जाकर देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और 8वां पद क्या कहता है? पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़े। देखिए, बड़ी शक्ति के साथ परमेश्वर ने अपने कलाम में कह दिया, जो लोग विवादी हैं, यानी कि देखो झगड़ा कराते हैं लोगों में, चाहे वो अपने स्कूलों में हो, चाहे अपने कॉलेजेस में हो, चाहे वो ऑफिस स्टाफ में हो, चाहे अपने पड़ोस में हो, चाहे आपकी चर्च में हो, चाहे कैसे भी लोग हों, जो विवादी हैं, यानी कि जो झगड़े कराने वाले हैं, बुरी बातों को लोगों में फैलाने वाले हैं, वो सुन ले कान खोल करके। और विशेषकर उन लोगों के लिए ये बात है जो लोग परमेश्वर के बातों में विवाद करते हैं। अरे खुदा का कलाम ये कह रहा, हम ये कह रहे हैं, हम ये बता रहे हैं, वो ये बता रहा, हम ये। मेरे प्रियो, वचन पर जो कुछ लिखा बिना मिलावट के करो, बिना मिलावट के, किसी की मत सुनो। परमेश्वर की जो बाइबल का यीशु मसीह कहता है उसकी सुननी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कह रहा है जो विवादियों सत्य को नहीं मानते। भाई देखिए, आपके आसपास खुद आप जानते हैं जो लोग विवादी होंगे वो सत्य को मानेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सत्य के विरोधी में हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं, वो ईमानदार नहीं है। हालेलुया। और वो अधर्म को मानते हैं और क्रोध और कोप पड़ेगा। अधर्म को, जो ये काम करेगा वो धर्मी होगा। प्रेज द लॉर्ड। कहीं कोई मिलावट है ही नहीं। खुदा के कलाम में जरा सी गहराई से आप पढ़िए, परमेश्वर रिवील करता है हमारे ऊपर। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद। 9वां पद कहता है, और कलेश और संकट में हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है, जो बुरा करेगा उस पर आएगा। अभी कुछ ऐसे लोग थे मेरे प्रियो, कोविड हुआ, परेशानी में थे, बड़े दुष्टता के साथ अपने जीवन को गुजारते हो, लेकिन जब कोविड आया, सांस की परेशानी हुई, सांसें नहीं मिल रही थी लोगों को, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, फिर वो खुदा खुदा करने लगे, नहीं मेरा जीवन बदल जाएगा, मैं अपने जीवन को परमेश्वर को दे दूंगा, मैं अपने जीवन को दे दूंगी परमेश्वर को, नहीं प्रभु मैं जीना चाहता हूँ, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा अगर मैं चला गया, मैं चली गई तो क्या होगा मेरे परिवार। लेकिन जैसे ही जीवन मिला, अपने पुराने रूप में आ गए, वही औकात में आ गए जो थे, वो दुष्टता की औकात में। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर आएगा जो बुरा करता है, पहले यहूदी और फिर यूनानी पर। प्रेज द लॉर्ड। यहूदी कौन है?
हालेलुया। परमेश्वर के मानने वाले ध्यान रखिए इस बात। मसीह भाई बहनों पर, फिर अन्य विश्वासी देखिए अन्य विश्वास जो लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम जो प्रभु को मानने वाले लोग हैं, हम लोग पहले, हमारे पर पहले होगा ये सब हिसाब कर। तो इसलिए बड़ी स्थिरता के साथ चलना है मेरे प्रिय, ईमानदारी के साथ चलना है। कोई देखे या ना देखे, लेकिन मुझे और आपको ईमानदारी के साथ चलना है मेरे प्रियो। ध्यान रखिए इस बात का। और 10वां पद कहता है, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। हालेलुया। किस किस को मिलेगा? आदर भी मिलेगा, महिमा भी मिलेगी, और कह रहा है कल्याण भी होगा, हर एक को मिलेगा। किसको? जो भला करता है। अब आप ध्यान कर लीजिए, मुझे और आपको जो लोग भला करते हैं वो बात को सोच लीजिए कि आपको आदर भी मिलेगा, कल्याण भी होगा, आपकी महिमा भी होगी। वो सब परमेश्वर में होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है पहले यहूदियों को और फिर यूनानियों को। और 11वां पद कहता है क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, मेरा और आपका खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता। और आज दुनिया में लोग पक्षपात करने वाले हैं, चाहे वो भले ही सफेद चोगा पहनते हों, लेकिन वो पक्षपात करते हैं। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर, अगर आप ईमानदार है परमेश्वर के अंदर, अगर आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर की गहराई में है, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर की तरह आप अपना जीवन निष्पक्ष होकर गुजारें। भले ही परमेश्वर ने आपको एक बहुत बड़े पद पर बैठाया है, आपको मैनेजर बनाया है, आपको कहीं ऐसे पद दिया है जहां पर आप लोगों के जीवन को संवार सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वहां लोग निष्पक्ष करते, अपने लोगों को ले रहे हैं। क्या हो रहा है संसार में? जब आप निष्पक्ष काम करेंगे, निष्पक्षता के साथ करेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे, आशीष दे। जय मसीह की। और खुदावंत का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और माइकल आंटी आपको जय मसीह की। और जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और इसके बाद जब ऑफलाइन देखेंगे, मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में इस वचन के द्वारा बहुत आशीष देगा। हालेलुया। और एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इस वचन को हम यूट्यूब पर भी डालते हैं और इस यूट्यूब पर भी आप उसको शेयर कीजिए और आगरा मसीह मंडली पेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे वीडियो और जो प्रभु के वचन हैं, वो मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरे शक्ल की ज़रूरत नहीं है, मेरे नाम की ज़रूरत नहीं है, आगरा मसीह मंडली की ज़रूरत नहीं है। सारी महिमा प्रभु की है और प्रभु की महिमा कोई व्यक्ति नहीं चुरा सकता, ना अनुपम डेविड या आगरा मसीह मंडली पेज या और कोई पासवान या कोई और सेवक सेविका जो भी इस पेज पर आते हैं। पेज की महत्ता नहीं है, परमेश्वर के वचन की महत्ता है मेरे प्रियो। सबसे पहले परमेश्वर का वचन है, उसके बाद मैं और आप हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता तेरे सम्मुख आते हैं, तेरी महिमा तेरी आराधना करते हैं। और तूने हमको प्रभु जी आशीष दी है, प्रभु इसके लिए धन्यवाद दे। तेरे वचन को रिवील किया, प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, खुदावन एक एक के जीवन को, एक एक के परिवार को, हर एक की कमी घटियों को प्रभु यीशु मसीह अपने खजाने से पूरा कर दे। मेरे पिता, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि तेरे दास और दासियां गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। खुदावन तू उनकी मदद कर। खुदावन यीशु मसीह, जिनमें एकता नहीं, जिनमें प्यार नहीं है, जिनमें कुछ और कमियां हैं, खुदावन यीशु मसीह तू सबकी सहायता कर। विशेषकर प्रभु तेरे दास और दासियों को मैं तेरे हाथों में देता हूँ। खुदावन अगर कोई कष्ट में है, कोई परेशानी में, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं ब्लेस कर। खुदावन उनकी ज़रूरतों को अपने खजाने से पूरा कर, सारी ज़रूरतों को अपने खजाने से पूरा कर। खुदावन तूने हमें इस्तेमाल किया, मेरे राजा तेरा धन्यवाद। जितने ऑफलाइन देखेंगे उन्हें प्रभु आशीष दे, जो ऑनलाइन है प्रभु सबको आशीष दे। पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। और कल शाम को 7 से 8 कल प्रभु का दिन है
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितने इसे देख रहे हैं और जितने इसके बाद भी देखें, प्रभु के घर में मंडली के रूप में जरूर एकत्रित हुए, क्योंकि प्रभुवार है कल, और प्रभुवार में जरूर जुड़े प्रभु के लोगों के साथ। हालेलुया। और कल शाम को 7 से 8 इवेंजलिस्ट रजनीश कटिंग साहब हैं, जो कि इलाहाबाद से हैं, प्रभु की सेवकाई में हैं, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और 8 से 9 बजे बहन प्रेरणा पॉल, जो कि लगातार इस पेज पर आती रहती हैं और प्रभु की एक अच्छी दासी है, और उस बेटी को प्रभु बहुत आशीष दे। और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए, ताकि हम सब प्रभु की सारे भाई बहन मिल करके प्रभु की सेवकाई कर सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।